नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस के अंतर्गत बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग में एलडीसी की भर्ती आ चुकी है। देखिए नोटिफिकेशन वगैरह भी आ चुके हैं। चलिए देखते हैं पूरी विस्तार से क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें कौन आवेदन कर सकता है दोस्तों, तो जो 12वीं पास है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट जो पास है वो आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और इसमें जो है फॉर्म ऑफलाइन आपको भरना है। तो ऑफलाइन कैसे, यहाँ पे क्या भरना है, ये सब सारा जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम संविदा के आधार पर निम्नलिखित पद पर नियोजन हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। पोस्ट का क्या नाम है, तो पोस्ट का नाम है निम्न वर्गीय लिपिक, जिसे हम अंग्रेजी में एलडीसी भी कहते हैं। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क। कुल पदों की संख्या 11 है, जिसमें एससी के लिए देख सकते हैं 2 सीट है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए ईबीसी के लिए 2 सीट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है, और सबसे ज्यादा जो है जनरल के लिए है। ठीक है, जनरल के लिए 6 सीटें हैं। ठीक है, अब देखिए योग्यता इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड संस्थान से कम इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही कंप्यूटर संचालन में, ठीक है, कंप्यूटर चलाने का ज्ञान वगैरह और टाइपिंग वगैरह आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर और अनुभव के रूप में जो है सरकारी या प्राइवेट क्षेत्र में अगर आपने काम कर रखा है 3 वर्षों के लिए, तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका होगा। सैलरी देखिए यहाँ पे 28,000 रुपये दिए जा रहे हैं। हर महीने 28,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले ये संविदा पे ये भर्ती होती है, आपको पता होगा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में जो है पहले संविदा पे होती है, उसके बाद ही जो है परमानेंट होता है। ठीक है, हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो उम्र सीमा देखिए दिखाया गया है 21 वर्ष। ठीक है, 1/4/2026 को जनरल के लिए 21 से 37 साल। अगर हम इसको कैटेगरी वाइज अच्छे से समझना चाहें तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा रोजगार बिहार .com के माध्यम से। यही चीजें जो है बिल्कुल इस पे यहाँ पे आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताया जाता है। ठीक है, देखिए जैसे उम्र मैं आपका बता रहा था कि एज जो है 1/4/2026 को जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 21 से 37 साल है। जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 21 से 40 साल है। बीसी ईबीसी मेल फीमेल के लिए 21 से 40 साल है। और एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 21 से 42 साल तक आवेदन किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे बताया गया था, यहाँ पे बिल्कुल कैटेगरी वाइज कर दिया गया। ठीक है, तो अच्छे से बताया गया। अन्य जानकारी में देखिए कैसे आपको आवेदन करना है दोस्तों। तो आपके पास जितने भी सारे सर्टिफिकेट है, ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे बताया गया इच्छुक उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, अनुभव से रिलेटेड सर्टिफिकेट, ठीक है, कंप्यूटर एवं टंकन का प्रमाण पत्र तथा आवश्यक जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है सभी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी स्व अभिप्रमाणित करते हुए, ठीक है, स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, ये फॉर्म भरना है। इस फॉर्म के साथ सारे सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी लगा के सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। ठीक है, कहाँ भेजना है उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बताया गया है लास्ट डेट जो है 11/5/2026 तक आपका फॉर्म जो है शाम 5:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। कहाँ पहुंचना चाहिए, तो पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कौटिल्य नगर पटना 14। ठीक है, तो ये पिन कोड हो गया। और बिहार के कार्यालय में डाक के माध्यम से स्वयं या उपस्थित होकर खुद भी जाके जमा कर सकते हैं, या फिर डाक के माध्यम से भेज सकते हैं इस एड्रेस पे। ठीक है, अब आते हैं निर्धारित तिथि तक अगर प्राप्त नहीं होगा तो फिर जो है आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो 11/5 तक 5:30 बजे शाम तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे चयन प्रक्रिया कैसे बताई गई है दोस्तों। चयन प्रक्रिया में कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपका दो चीज दिया गया है, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, पहले तो आप जो फॉर्म भरेंगे तो जो लोग अगर गलत फॉर्म भर देंगे उनका फॉर्म छट जाएगा, तो उनका नाम तो हट गया। तो वही हो गया, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पहले फॉर्म को देखा जाएगा कौन कौन लोग भरे हैं, अच्छे से जो जो लोग भरेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, चयनित किया जाएगा। और उसके बाद जो है जो चयनित होंगे यानी सेलेक्ट होंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन इंटरव्यू पहले आपको देना होगा। देखिए जो शॉर्टलिस्ट होंगे, शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को अंतर्वीक्षा की सूचना उनके द्वारा दिए गए ईमेल पर या निगम की वेबसाइट पर दी जाएगी। ठीक है, आप जो ईमेल भरेंगे फॉर्म में, ईमेल आईडी, ठीक है, जो ईमेल आईडी भरेंगे वो उस ईमेल आईडी पे आपको भेजा जाएगा कि आपका किस दिन इंटरव्यू है। ठीक है, अगर ईमेल पे नहीं भी जाता है तो आपको रेगुलरली वेबसाइट को चेक करना है। ठीक है, वेबसाइट है कौन सा वेबसाइट है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं। वेबसाइट का यहाँ पे दिखाया गया है BPBSSI
cc.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। मैं एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि सारा चीज जो है क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट भी रोजगार बिहार डॉट कॉम पे दिया हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, ऑफिशियल साइट आपका यहाँ पे खुल जाएगा। तो यही बिहार पुलिस भवन निर्माण निर्माण निगम की जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आपको दिया जाएगा, ठीक है, वैकेंसी सेक्शन में। अब आते हैं आगे, और आगे देखिए क्या दिया गया है। शॉर्टलिस्ट जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए, अंतर्विच्छा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र वगैरह की जांच की जाएगी, ठीक है। ओरिजिनल उस दिन लेके जाना होगा जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा। तो पूछा कुछ नहीं जाएगा, आपका सर्टिफिकेट वगैरह जो है ओरिजिनल देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। आप देखिए इसमें जो है संविदा के आधार पर भर्ती है, तो ये अभी फिलहाल नियोजन होगा, बाद में जो है आपका विस्तार किया जाएगा, ठीक है। अब रह गई कि इस फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो कहाँ से मिलेगा फॉर्म दोस्तों। तो ऑफिशियल साइट पे आ जाइए, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के ऑफिशियल साइट पे आ जाइए, या फिर अब मैं यहाँ पे जो आपको मैंने वेबसाइट दिखाया रोजगार बिहार, देखिए रोजगार बिहार डॉट कॉम पे आएंगे, तो रोजगार बिहार डॉट कॉम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी सरल तरीके से बताई गई है, और साथ में जो है लिंक वगैरह भी दिया गया। देखिए यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, क्या क्या देना है, सर्टिफिकेट क्या क्या देना है, साथ में जो कि देखिए यहाँ पे एड्रेस जो है दिखाया गया, पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको बताया गया है, कहाँ फॉर्म को अपना भेजना है, पूरा एड्रेस है। साथ में देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है, इस पे क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है। देखिए डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं फॉर्म पे, ठीक है। फॉर्म में क्या क्या भरना है, तो पोस्ट का नाम लिख दीजिएगा, एलडीसी, और नेम ऑफ एप्लीकेंट, कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, जन्म तिथि, एज लिखेंगे, 1/4/2026 को आपकी उम्र कितनी हो रही है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये सब हो गया। पोस्ट नेम, एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका उम्र कितना हो रहा है 1/4/2026 को, नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड या मैरिड, जो डालना है डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर है तो डालिए, नहीं तो खाली छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडर यहाँ पे मेल फीमेल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी, देखिए ईमेल आईडी देना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि आपको जो इंटरव्यू होगा उसी ईमेल आईडी पे आपको सूचना दी जाएगी, ठीक है। तो ईमेल आईडी जरूर भरिएगा, और रेगुलरली चेक करते रहिएगा। कैटेगरी अपनी भरिएगा, SC ST जनरल EWS BC EBC जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह सब कुछ डाल के यहाँ पे 10वीं का डिटेल भरेंगे, स्कूल या कॉलेज का नाम, परसेंटेज डालेंगे, परसेंटेज यहाँ पे डालेंगे, मार्कशीट अटैच करने के लिए कहा जा रहा है। साथ में पासिंग ईयर डालेंगे, और रिमार्क्स में कुछ डालना चाहे जैसे डिवीजन भी डाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड जो है वो डाल सकते हैं। 12th का डिटेल भरेंगे, अगर ग्रेजुएशन वगैरह भी कर रखा है, टाइपिंग वगैरह, कंप्यूटर वगैरह सर्टिफिकेट है तो वो सब भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, भर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है, और एक्सपीरियंस के बारे में मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस है तो जरूर भरिएगा इसको, और इसको भरना अनिवार्य भी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनक्लोजर, अटैच डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लिखेंगे। फिर जाति लगा रहे हैं तो जाति प्रमाण पत्र लिख देंगे, आवासीय लगा रहे हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र लिख देंगे, ABCD करके, और भी इधर डी कर सकते हैं, ई कर सकते हैं, आप करते हैं, जितना भी सर्टिफिकेट लगाएंगे वैसे ही आपको यहाँ पे लिखते जाना है, ठीक है। आधार नंबर देना अनिवार्य है, दे दीजिएगा। फिर सिग्नेचर है, प्लेस है, डेट है, बस इतना ही तो है, ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो फॉर्म को जल्दी जल्दी आप लोग डाउनलोड करिए, और फॉर्म को भरिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय बिहार।